सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट डू वी मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन? इसके बारे में हम लास्ट वीडियोस में बहुत बार बात कर चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, large number of buyers, firms are producing homogeneous product and firms are price taker not price maker. ओके, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब एक फर्म इक्विलिब्रियम में होगी, और जब हम फर्म्स को एग्रीगेट करके हमें इंडस्ट्री मिलती है तो वो एक इंडस्ट्री कब इक्विलिब्रियम में होगी। इस सब के बारे में हम बात करेंगे। हम इनको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में फर्म और इंडस्ट्री कब इक्विलिब्रियम में होगी और लॉन्ग रन में फर्म और इंडस्ट्री कब इक्विलिब्रियम में होगी। इन सभी चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं एक फर्म्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, या इन जनरल इक्विलिब्रियम से हमें क्या समझ आता है। तो इक्विलिब्रियम, अ फर्म इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज सेटिस्फाइड विद इट्स एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट। मतलब एक फर्म तब इक्विलिब्रियम में होगी जब वो अपनी करंट लेवल ऑफ आउटपुट से सेटिस्फाइड है, ना तो उसे ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती है अब, ना उससे कम प्रोड्यूस करना चाहती है, क्योंकि उस पॉइंट पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। और जब किसी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है तो वो अपनी करंट सिचुएशन को कभी भी चेंज करना नहीं चाहेगा। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि जो एक रैशनल प्रोड्यूसर है या फिर जो एक इकोनॉमिक मैन है वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेट कर सकता है, इसी का यही इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए एक फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इक्विलिब्रियम है कि वो कब वो ऐसे पॉइंट पे प्रोडक्शन करे जहां पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कंडीशंस के बारे में, ठीक है, कि जो इक्विलिब्रियम है कौन सी कंडीशंस अप्रूव होनी चाहिए जब हम कह सकते हैं कि एक फर्म इक्विलिब्रियम पे है। तो सबसे पहले है मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, एक फर्म जब मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रही है तब वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। उसके बाद है MC इज इक्वल्स टू MR। ये थोड़ा टेक्निकल है। देखो, जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हैं तब एक फर्म इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, सिर्फ आप एक बार कंडीशंस देख लीजिए। MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जो हमें पता है कि यू शेप्ड कर्व होती है, जब वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करेगी तब हम कहेंगे कि एक फर्म इक्विलिब्रियम में हो सकती है। उसके बाद मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। देखो, एक फर्म लॉस भी गेन कर लॉस भी इनकर कर सकती है। जरूरी नहीं है कि एक फर्म प्रॉफिट ही अर्न करेगी, मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। तो अगर मिनिमम लॉस हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट का तब भी हम कह सकते हैं कि एक फर्म इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इन सभी कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है और इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस है। तो जब हम इक्विलिब्रियम को ढूंढने की बात करते हैं तो हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और उसके बाद हमारे पास है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच की मदद से इक्विलिब्रियम को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इस डायग्राम में टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर दो कंडीशंस लिखी हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जो अभी हमने बात करी थी जब हमने 4 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देखी थी। तो इन दो कंडीशंस की मदद से हम इक्विलिब्रियम को ढूंढने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक है टोटल कॉस्ट कर्व और एक है टोटल रेवेन्यू कर्व। हमें पता है टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बिहेव करती है अकॉर्डिंग टू द रिटर्न ऑफ फैक्टर, ठीक है। रिटर्न ऑफ फैक्टर्स में हमने देखा था सबसे पहले टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगी विद डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट रेट और फिर इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। वही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और अब देखो टोटल रेवेन्यू जो कर्व है दैट इज इंक्रीजिंग विद द कांस्टेंट रेट, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन। अब जब हम प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो
डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे तो कोई भी प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद नहीं करना चाहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे तो नहीं आएगा। ठीक है, ये इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे ना तो हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इक्वल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो इट्स अ पॉइंट वेयर देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट। ठीक है, एंड नो प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से, अब एक पॉइंट ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा इस डायग्राम में जहां पे टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू दोबारा इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, दैट इज एट पॉइंट बी। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि विद इन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि यहां पे भी कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है, यहां पे भी, और इसके बीच टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो यही पॉइंट होगा जहां पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वी नो दैट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये तो हमें पता लग गया कि बिटवीन OM1 एंड OM2 लेवल ऑफ आउटपुट वी विल बी गेटिंग प्रॉफिट। अब हमें ढूंढना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एट पॉइंट एस जहां पे जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट में वो मैक्सिमम है, तो इसी पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, यहां पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि एट OM लेवल ऑफ आउटपुट फर्म इज अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल विद दीज कर्व्स। इन कर्व्स की मदद से एट OM लेवल ऑफ आउटपुट कोई भी फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रही होगी। तो फर्स्ट कंडीशन आपको पता लग गई कि फर्म इक्विलिब्रियम पे कब होगी, जहां पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। जरूरी तो नहीं कि एक फर्म को प्रॉफिट हो ही रहा होगा, क्योंकि कई बार अगर आपका प्राइस कम हो जाए ज्यादा और आपकी कॉस्ट बढ़ जाए तो आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो तब कौन सा पॉइंट होगा जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ठीक है, देखते हैं, हमारे पास एक और डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को देखने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया था, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनकी पेमेंट एक प्रोड्यूसर को करनी ही पड़ेगी इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन एक्टिविटी गोइंग ऑन। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर प्रोडक्शन करने पर प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है, बट उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उसको वापस मिल रही है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है, तब भी वो प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सकता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का जो लॉस है वो तो उसे फिर भी होगा अगर वो प्रोडक्शन बंद कर दे। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंटिन्यू करने पर भी अगर फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है तो शॉर्ट पीरियड में वो अफोर्ड कर सकता है कि वो प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सके। ठीक है, अब इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस डायग्राम को देखिए कि टोटल कॉस्ट हमारी टोटल रेवेन्यू से ऊपर है हर पॉइंट पे, तो दैट मींस दिस इज द एरिया ऑफ लॉस। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंटिन्यू करते करते हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से तो नीचे है, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है एट पॉइंट बी। तो दैट मीन्स ये वो पॉइंट हो सकता है अगर जहां पे एक प्रोड्यूसर OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करे और उसको मिनिमम लॉस हो रहा हो ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, देखो टोटल कॉस्ट है ए पॉइंट और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज बी, तो क्या कह सकते हैं AB इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो एट OM आउटपुट फर्म इज रिकवरिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली एंड इनकरिंग द लॉस ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज AB। तो दैट मीन्स सेकेंड सिचुएशन, इन केस फर्म इज इनकरिंग लॉस,
तो अगर मिनिमम लॉस हो रहा हो फिक्स्ड कॉस्ट का, तो उस पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकता हूं। क्योंकि देखो, अगर मैं ओएम से ज्यादा प्रोड्यूस करूं तो जो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, अब मुझे वो भी रिकवर नहीं हो रही होगी, तो दिस इज नॉट मिनिमम लॉस। Okay, so that was all about this approach, total revenue and total cost approach to find the equilibrium point. Second approach to find equilibrium point is we have this marginal revenue and marginal cost approach. ठीक है, तो marginal revenue and marginal cost कर्व की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलेगा और कौन सा वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो कंडीशंस हमारे पास क्या हैं? जो दो कंडीशंस हमारे पास रह गई हैं वो है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमारे पास एक तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो कि यू शेप्ड कर्व है, और उसके बाद हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। क्योंकि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो परफेक्ट कंपटीशन में हम बात कर रहे हैं, और हमें पता है प्राइस जो एक फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट अ प्राइस मेकर। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट की फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन करती हैं, जो कि हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अब देखो, जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट गिरने लग जाएगी। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट अब स्टार्ट करेगी डिक्रीज करना, और एट ओएम लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो हमारी फुलफिल हो गई। तो क्या मुझे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है? क्या मुझे यहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद कर देना चाहिए? क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट है? आइए देखते हैं। देखो, अगर मैं यहां से प्रोडक्शन कंटिन्यू करता हूं तो जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो फर्दर गिरेगी। दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी वो पॉइंट नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए। दैट मीन्स सिर्फ ये वाली कंडीशन इज नॉट इनफ जो मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट बता दे। ठीक है, तो उसके बाद देखो, जब मैं कंटिन्यू करता हूं प्रोडक्शन तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो गिरने लग जाएगा। ये गिरते गिरते एक दोबारा पॉइंट आएगा जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या मुझे प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए? देखो, अगर मैं इससे ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी मेरे मार्जिनल रेवेन्यू से। दैट मीन्स लॉस होने लग जाएगा। तो इससे ज्यादा प्रोड्यूस करने में कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा वो इस पॉइंट पे अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन करेगा, और यहां पे हमें सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होती दिख रही है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। देखो, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रही है। सो एट ओ एन लेवल ऑफ आउटपुट, एट ओ एन आउटपुट I will get my equilibrium point. ठीक है, this will be my equilibrium point and ON will be my optimum level of output as a producer. So this was the second approach, marginal revenue and marginal cost approach. This is the most popular approach to find equilibrium point.